सोचिए, एक नदी जो अपने अंदर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि हजारों साल पुराना एक राज बहाकर ला रही हो। एक ऐसा राज जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की शिवना नदी और उसके गहरे पानी में छिपे एक प्राचीन रहस्य की। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1941 में, एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना से। शिवना नदी से एक भारी अजीब सा दिखने वाला पत्थर बाहर निकाला गया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो अपने अंदर एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी समेटे हुए है। लेकिन जैसे ही इस पत्थर की असलियत सामने आई, एक सवाल खड़ा हो गया। एक ऐसा सवाल जो हमारी तारीख की समझ को हिला सकता था। क्या ये वाकई सिर्फ एक पत्थर था, या फिर किसी भूली बिसरी खो चुकी दुनिया से हमारे लिए कोई पैगाम था? और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये जो पूरी पड़ताल है, ये उन मूर्तियों पर आधारित है जो शिवना नदी से मिली। और इन्हीं मूर्तियों ने एक ऐसी गुत्थी पैदा कर दी है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा रखी है। तो कहानी का पहला सिरा जुड़ता है उदाजी नाम के एक धोबी से। वो रोज की तरह शिवना नदी में कपड़े धो रहे थे जब उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो न सिर्फ उनकी बल्कि हमारे इतिहास की दिशा भी बदलने वाला था। तो 1941 में जब उदाजी को ये पत्थर मिला, उन्हें फौरन एहसास हो गया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। जल्द ही पता चला कि ये भगवान पशुपतिनाथ की एक बहुत भव्य मूर्ति है। और फिर लगभग 6 साल तक बाबू शिवलाल जी अग्रवाल ने इस अनमोल धरोहर की हिफाजत की। जरा सोचिए, अगर उन्होंने इसे ना संभाला होता तो शायद ये राज हमेशा के लिए नदी की गहराइयों में ही खो जाता। अच्छा, इस मूर्ति में सबसे अनोखी बात क्या है? इसके 8 मुख हैं। जी हाँ, 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। प्राचीन भारतीय कला में इस तरह की अष्टमुखी मूर्ति मिलना मतलब बहुत ही दुर्लभ है। ये अपने आप में एकदम यूनिक है। और ये कोई छोटी मोटी मूर्ति भी नहीं है। इसकी ऊंचाई करीब 6 फीट है, मतलब एक इंसान जितनी ऊंची। इससे ये और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। बस कल्पना कीजिए, नदी के अंदर से इतनी बड़ी और भारी कलाकृति का मिलना कितना अद्भुत रहा होगा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पशुपतिनाथ की मूर्ति तो बस एक शुरुआत थी। इस नदी ने अपने अंदर और भी गहरे राज छुपा रखे थे। कुछ वक्त बाद उसी नदी से एक और हैरान करने वाली चीज मिली, सहस्रलिंगम। अब देखिए, जहां पशुपतिनाथ की मूर्ति लाल भूरे ग्रेनाइट की है, वहीं सहस्रलिंगम काले बेसाल्ट पत्थर से बना है, जिस पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। 2 बिल्कुल अलग अलग कलाकृतियां एक ही नदी से। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? इन खोजों का असली मतलब समझने के लिए पहले हमें उस नदी को जानना होगा जिसने सदियों तक इन अनमोल चीजों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। मतलब इस पूरी पहेली की जो धुरी है, वो है शिवना नदी। शिवना नदी का सफर राजस्थान के एक छोटे से गांव से एक पतले से नाले की तरह शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, इसका आकार बड़ा होता जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर तक पहुंचते पहुंचते ये एक विशाल नदी बन जाती है और आखिर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसका ये पूरा रास्ता रहस्यों से भरा हुआ है। और अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। स्रोत के लेखक का ये पक्का मानना है कि शिवना नदी के पूरे रास्ते में, मतलब जहां से वो शुरू होती है और जहां खत्म होती है, वहां हड़प्पा संस्कृति के और भी सबूत मिल सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या ये मुमकिन है कि मध्य भारत में बहने वाली एक नदी का कनेक्शन 4000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से हो? चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ का मतलब क्या है? पशुओं का स्वामी। ये नाम और देवता का ये स्वरूप इतिहासकारों के लिए कोई नया नहीं है। इसका जिक्र हमें प्राचीन सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। ये नाम हजारों साल पुराने इतिहास में दर्ज है। और यहीं पर आकर ये थियरी बहुत दिलचस्प हो जाती है। बात सिर्फ पशुपतिनाथ के नाम की नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता से मिली एक बहुत मशहूर मोहर की है, जिसे पशुपति सील कहते हैं। उस मोहर पर जो आकृति बनी है और शिवना नदी में मिली इस मूर्ति में इतनी जबरदस्त समानता है कि उसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है। हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु नदी के आसपास थी, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है।
तो फिर उसके निशान मध्य भारत की शिवना नदी तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब शायद एक बहुत पुरानी भूली बिसरी यात्रा की कहानी में छिपा है। तो जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब महान हड़प्पा सभ्यता कमजोर पड़ने लगी, तो वहां के लोग नई और सुरक्षित जगहों की तलाश में पूरब की ओर चले। माना जाता है कि उनमें से कुछ लोग भटकते भटकते राजस्थान पहुंचे और आखिर में उन्हें शिवना नदी की शांत और उपजाऊ घाटी मिली, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। पर शिवना घाटी ही क्यों? क्योंकि वहां वो सब कुछ था जो एक नई बस्ती बसाने के लिए चाहिए होता है। नदी का बहाव तेज नहीं था, पानी की कोई कमी नहीं थी और जानवरों को चराने के लिए दूर दूर तक घास के मैदान फैले थे। मतलब एक नई शुरुआत के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। तो अब हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कुछ ठोस सबूतों और कुछ रोमांचक अंदाजों पर टिकी है। लेकिन ये रहस्य अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, इस थ्योरी को साबित करने में सबसे बड़ी मुश्किल है इन मूर्तियों की सही उम्र का पता लगाना। क्योंकि ये पत्थर की बनी हैं, इन पर कार्बन 14 डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स काम नहीं करती। इसलिए इनकी उम्र का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आइए अब तक मिले सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक अनोखी अष्टमुखी पशुपतिनाथ मूर्ति है, एक जटिल सहस्रलिंगम है, हड़प्पा की मुहर से एक मजबूत कनेक्शन है, एक प्राचीन पलायन की तर्क संगत कहानी है और साथ ही नदी के किनारे मिले छोटे मोटे दूसरे अवशेष भी हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो वाकई हमारे इतिहास की किताबों को बदल सकती है। शिवना नदी का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में, हमारी नदियों, पहाड़ों और मैदानों के नीचे इतिहास की और न जाने कितनी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये सवाल हमें अपने अतीत के बारे में हमेशा जिज्ञासु बने रहने की